नमस्कार, सुप्रभात। आज हम बात करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक सृजन के पहले पाठ संतवाणी के दूसरे कवि तुलसीदास के बारे में। महाकवि तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। पैदा होते ही राम नाम के उच्चारण के कारण इनका बचपन का नाम राम बोला था। तुलसी को बचपन में ही माता पिता के प्यार से वंचित होना पड़ा। नरहरि आनंद इनके गुरुजी, जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर और 1623 ईस्वी में ये परलोकवासी हो गए। अपनी पत्नी रत्नावली के द्वारा तिरस्कृत किए जाने के बाद, उल्हाना प्राप्त करने के बाद इन्होंने वैराग्य धारण किया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। तत्पश्चात इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इन्होंने कई रचनाएं करी, जिनमें इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, जो इनका कीर्ति आधार ग्रंथ है। उसके बाद विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण और रामलीला नैषु इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। प्रस्तुत पाठ में जो दोहे संकलित किए गए हैं, उनमें कवि ने काम क्रोधादि दुर्गुणों से दूर रहना, मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है, मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा व बुरी संगत से बुरा बन जाता है, सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए, वक्त को प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है, बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार का संदेश हमें दिया है। अब आते हैं अपन पहले दोहे पर। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहा सक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे भवकूप। काम क्रोध मद लोभ रत, अर्थात जो काम क्रोध मद लोभ आदि दुर्गुणों में रत यानी लीन है, अर्थात जो तुच्छ भोगों में लिप्त है, काम क्रोध आदि लोभ अहंकार जो दुर्गुण हैं उनसे ग्रस्त है, उनमें डूबा हुआ है। और ग्रहासक्त दुख रूप, और जो घर में आसक्त है, मतलब परिवार, भाई बहन, पति पत्नी, घर परिवार, पैसा कौड़ी, इन सब में आसक्त है, लीन है, डूबा हुआ है, जो दुखों के रूप है, इन दुखों को जिन्होंने अपने से जकड़ रखा है, बांध रखा है, ऐसा व्यक्ति ते किमि जानहि रघुपति, वह किस प्रकार से रघुपति को जान सकता है, अर्थात भगवान से साक्षात्कार कर सकता है, भगवान को जान सकता है, अर्थात उसका भगवान को जानना असंभव है। ऐसे मूढ़ मूर्ख व्यक्ति इस संसार रूपी कुएं में, भव कूप में गिरकर नष्ट होते हैं। इस दोहों में राम की कृपा पाने के लिए काम क्रोध आदि दुर्गुणों का त्याग और जंजाल में फंसे लोगों को मूर्ख माना है। और भाषा ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा है, तत्सम तद्भव शब्दों का सहज प्रयोग, कथन शैली उपदेशात्मक व्यंग्यात्मक है। और काम क्रोध में अनुप्रास तथा भव कूप में रूपक अलंकार है। भव रूपी कूप अर्थात रूपक। कही बे कह रसना रची, सुन बे कह किए कान, धरि बे कह चित हित सहित, परमारथ ही सुजान। अर्थात कही बे कह रसना रची, अर्थात कहने के लिए जीव परमात्मा ने अपन को दी है, रचना करी है। सुन बे कह किए कान, और अच्छी चीज़ें सुनने के लिए कान दिए हैं। धरिबे कह चित हित सहित, और धारण करने के लिए अर्थात हित सहित, इन सब चीज़ों में अच्छा बोलने के लिए जीव, अच्छा सुनने के लिए कान, और अच्छी चीज़ें, कल्याणकारी बातें, कल्याणकारी गुणों को धारण करने के लिए चित्त प्रभु ने हमें दिया है। इन सभी अंगों की सार्थकता इसी में है कि मनुष्य इन सब का उपयोग सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य अर्थात कल्याण, आत्म कल्याण में और संसार के कल्याण के लिए करे। सांसारिक विषयों के उपभोग में अपनी क्षमताओं को नष्ट नहीं करे। कवि ने इंद्रियों की सार्थकता परमार्थ सिद्धि में ही मानते हुए सरल भाषा का, ब्रज भाषा का प्रयोग अपने इस दोहे में किया है। और इस दोहे में अनुप्रास अलंकार का सहज ही प्रयोग है। कही बे कहें, सुन बे कहें किए कान, धार बे कहें चित हित सहित, तो इन सब में अनुप्रास का प्रयोग है। तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलो कहु लोई। तुलसी भलो सुसंगते,
जो व्यक्ति अच्छे संगत से प्रशंसनीय होता है, भला होता है, उसको भला माना जाता है, अगर वही कुसंगति में पड़ जाता है तो उसे बुरी नज़रों से देखा जाने लगता है। लोहे का उदाहरण देते हुए तुलसीदास जी ने बताया है कि नाव किन्नरी तीर असी। नाव किन्नरी यानी वीणा, तीर यानी तीर, और असी मतलब तलवार। तो एक ही लोहा नाव और किन्नरी, नाव और वीणा में उपयोग आने पर और तीर और तलवार में उपयोग आने पर भिन्न भिन्न दृष्टि से देखा जाता है। तो वही उसी प्रकार से लोहे का उदाहरण देकर अच्छी तरह से स्पष्ट होने के कारण इसमें उदाहरण अलंकार है। इस प्रकार से इस दोहे में कवि ने उदाहरण देते हुए कुसंगति से बचने का संदेश हमको दिया है। उसके बाद राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजिए आप समान। तो भगवान राम की कृपा से सहज ही प्राप्त होने वाले गंगा और सत्संग दोनों का प्रभाव समान होता है। गंगा के जल में जो भी मिलता है उसे गंगा अपने समान पवित्र बना देती है, और उसी प्रकार सत्संग में जो भाग लेता है, जो सत्पुरुषों का संग करता है, वह भी सत्पुरुषों के समान ही पवित्र आचरण करने वाला बन जाता है। इस प्रकार पहले वाले दोहे में कुसंगति से बचने का और इसमें सत्संगति की महत्ता बताते हुए गंग सुसंग समान में और सुंदर वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, सबसों हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। कवि तुलसी कहते हैं कि संसार में नाना प्रकार के स्वभाव वाले लोगों से व्यक्ति का मिलन होता है। मनुष्य से जहाँ तक बने सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। हट या अहंकार वश किसी से विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन नदी पार करते समय नाव में एक साथ बैठे व्यक्तियों के समान होता है। जैसे नाव में बैठे अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति लोग नैया नदी पार होने तक हिल मिल जाते हैं, विपरीत स्वभाव होते हुए भी एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं और वापस उतरते ही अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं। उसी प्रकार यह जीवन थोड़े समय के लिए मिला है, तो इसमें सबसे मिलते हुए और प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन बिताना चाहिए। नदी नाव संयोग एक लोकोक्ति जिसका प्रयोग इसमें कवि ने किया है, और भांति भांति में पुनरुक्ति प्रकाश तथा हिल मिल चालिए तथा नदी नाव में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने इसमें किया है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हो कौन। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु, पावस यानी वर्षा ऋतु के समय में धरी कोकिलन मौन, कोयलों ने मौन धारण कर ली है, क्योंकि अब तो दादुर बोली हैं। दादुर का मतलब मेंढक, अर्थात अब तो मेंढक बोलेंगे हमें पूछे है कौन, अब हमें पूछने वाला कौन है। इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जहाँ गुणों की पूजा नहीं हो, दुष्ट लोगों का बोलबाला हो, वहाँ समझदार सज्जन व्यक्तियों को चुप ही रहना चाहिए। इसके माध्यम से, अन्योक्ति के माध्यम से, दादुर के माध्यम से दुष्ट लोगों पर, दुर्गुणधारी लोगों पर उन्होंने कटाक्ष किया है, इसलिए इसमें अन्योक्ति अलंकार है। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि असमय यानी बुरे समय में जो मित्र होते हैं वो सब साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन उसके जो श्रेष्ठ गुण जो हैं वही उसका साथ निभाते हैं, जिनमें धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य पढ़ने की आदत और साहस और सत्यव्रत, और सबसे बड़ा परमात्मा पर भरोसा, राम भरोसो एक। यही वे गुण हैं जो उसके बुरे समय के साथी होते हैं। धीरज और धर्म में ध की आवृत्ति और साहित्य साहस सत्यव्रत में स की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कथन शैली प्रवचनात्मक है, भाषा का सहज प्रवाह और भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग है। अभ्यास के लिए 5 प्रश्न हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तुलसी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखो। मूड परे भवकूप में किसे मूड कहा है? और गंग सुसंग समान से आप क्या समझते हैं? इसको अच्छी तरह से स्पष्ट करना है। तुलसी ने असमय के सखा किसे कहा है, क्यों?